आज गुरु द्रोणाचार्य की पावन धरा पर आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में सम्मिलित होना मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। ये शब्द हरियाणा के सीएम श्री नायब सिंह सैनी ने कहे। इस महारैली में विशाल संख्या में पधारे अपने परिवारजनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की यह महारैली गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रतीक है। इस अवसर पर 113 करोड़ 64 लाख लागत की 6 नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर उन्हें क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। साथ ही गुरुग्राम, पटौदी और सोहना क्षेत्र के विकास हेतु अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की। गुरुग्राम के समग्र विकास को लेकर हरियाणा सरकार किसी भी स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और विकास की यह यात्रा निरंतर गति के साथ आगे बढ़ती रहेगी। भैल न्यूज की तरफ से मैं अनिल कुमार सारसर आगे सुनवाते हैं श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। वह संपत्तियों की जो रजिस्ट्री है उसको भी फेसलेस करने का काम किया है, क्योंकि हम इस बात को लगातार लोगों के बीच से बात आती थी कि तहसील के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है, परंतु मुझे खुशी है बताते हुए हमने उस भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी चोट करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है कि आज किसी व्यक्ति को अगर रजिस्ट्री करानी है तो अपने घर में बैठ करके अपने मोबाइल के ऊपर ही वो उसको फिलअप कर देगा और उसके पास एक OTP आएगा। वो सिर्फ अपनी फोटो तरवाने के लिए ग्राइंडर और सेलर को लेकर के वो वहां पर अपने साइन करेगा और रजिस्ट्री लेकर के आ जाएगा। उसको किसी तहसील के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, उसका टाइम बाउंड भी हमने किया है ताकि किसी को कोई चक्कर ना काटने पड़े। उस टाइम बाउंड के अंदर अगर वो वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती तो अधिकारी को उसका जवाब देना होता है। हमने इस बात को भाइयों सुनिश्चित किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने सामाजिक सुरक्षा जो बुजुर्गों की पेंशन थी, आप लोग देख रहे हैं 2014 से पहले ये 1000 रुपये बोल करके गए थे, परंतु 1000 दिया नहीं था। ये मात्र 500 रुपये कांग्रेस के लोग 600 रुपये ये सम्मान भत्ता बुजुर्गों को देते थे, परंतु देखते देखते हमने आज मात्र 11 वर्षों में बुजुर्गों को 3200 रुपये महीना हम सम्मान भत्ता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने जो क्रीमिलेयर की व्यवस्था थी, जो हमारे BC समाज की आय सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम किया है। और इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाएं, चाहे हमारी स्थानीय निकाय संस्थाएं हैं, उसके अंदर भी हमने BCB वर्ग को आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने चाहे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत हमने 100 गज के प्लाट हमने गांव के अंदर देने का काम किया है और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने शहरों के अंदर भी 30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसके तहत हमने 14 शहरों में लगभग 15,500 लोगों को प्लाट भी वितरित किए हैं। साथियों, इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी ग्रामीण पंचायतों को 12,031 प्लाट हमने देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आज आप सबको इस जो विकसित गुरुग्राम विकास रैली है इसकी मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज हमारे विधायक महोदय ने ये मांग पत्र मेरे सामने रखा है। इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट स्थित गौशाला मैदान में नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। साथियों, मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा जिसके ऊपर 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, इसी प्रकार नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण की बात ये विधायक जी ने करी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, यहां पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार गुरुग्राम में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर
वो भी शुरू करवाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार सिविल हॉस्पिटल का निर्माण, ये कार्य जल्दी शुरू करवाया जाएगा ताकि हमारे गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिले। साथियों, विधायक जी ने कहा है कि वजीराबाद में CPSC का दर्जा बढ़ा करके 50 बिस्तरी अस्पताल बनाया जाए। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें भूमि उपलब्ध कराइए। भूमि उपलब्ध होगी तो हम उसको 50 बेड का अस्पताल बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार आपने कहा है कि वजीराबाद गांव में एक मैत्री वन बनाया जाए। मैं वजीराबाद गांव में बन रहे मैत्री वन को शीघ्र पूरा करवाने का भी ये करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, आपने खाटू धाम बनाने के लिए एक धार्मिक संस्था द्वारा प्लाट देने की बात कही है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा और सोसाइटी से भी, जो हमारी संस्था है, उससे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको अप्लाई कीजिए। नियमानुसार हम खाटू धाम के लिए एक प्लाट देने का भी यहां काम करेंगे। साथियों, सेक्टर 29 में जो विधायक जी ने कहा है कि सिटी बस टर्मिनल बनाया जाए, उसको भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार पुराना बस अड्डे के शिफ्ट होने उपरांत वहां पर सिटी बस सेवा हेतु बस डिपो, टर्मिनल, अन्य सुविधाएं की बात विधायक जी ने कही है, ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, विधायक जी ने कहा है सेक्टर 23 में बायोडायवर्सिटी पार्क में लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए। वहां पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर तथा मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएं। इनके दोनों, गुरु द्रोणाचार्य और मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएंगे, इसके लिए मैं आज घोषणा करता हूं। साथियों, राजेंद्र पार्क एरिया, जो शमशान घाट की बात कही है, वहां पर जगह देख करके एक शमशान घाट का निर्माण भी वहां कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, कमला नेहरू, जो विधायक जी ने कहा है कमला नेहरू पार्क तथा कमान सराय के एरिया के लिए कमला नेहरू पार्क में एक सामुदायिक केंद्र बनाने की बात विधायक जी ने की है। वहां पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी ने कहा है सिलोखरा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण वहां पर कराया जाए। वहां पर भी सिलोखरा के अंदर भूमि विधायक जी उपलब्ध कराएंगे। भूमि उपलब्धता पर वहां पर भी एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि सदर बाजार को सभी मूलभूत सुविधाएं सहित स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए। इस जो सदर बाजार है, इसकी मूलभूत सुविधाओं के साथ इसको स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि 100 किलोमीटर से अधिक की स्मार्ट रोड का कार्य वो किया जाए, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि उसको भी स्मार्ट रोड के रूप में उसके ऊपर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। साथियों, मैं गुरुग्राम के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं और मुझे खुशी है कि आज जो आप इतनी संख्या में आए हैं और विधायक जी का आज जन्मदिन भी है, मैं पुनः इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस सरकार का जो आपकी अपनी सरकार है, हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको पुनः विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आगे भी गति से हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही यहाँ की पानी की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम उसके ऊपर भी एक बड़ी परियोजना से काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर 50 साल तक यहाँ गुरुग्राम में पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या किसी भी व्यक्ति को न रहे, उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हम गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाने के लिए हमारी सरकार ये काम कर रही है। मैं आप सबका पुनः इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद।